हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे धर्म, कर्म, संसार सबका त्याग ही है, मुक्ति का रास्ता। महागीता या अष्टावक्र 20 अध्याय 298 श्लोक के बारे में। परिचय। महागीता या अष्टावक्र के 20 अध्यायों और 298 श्लोकों का अध्ययन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके प्रत्येक श्लोक में गहरे आत्मज्ञान की बातें हैं जो मनुष्य को संसार के भ्रम से निकलकर आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। इसका मुख्य संदेश है कि धर्म, कर्म और संसार का त्याग ही मुक्ति का सही मार्ग है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। धर्म का त्याग आत्मज्ञान के लिए अनुष्ठानों से परे जाना। अष्टावक्र गीता में धर्म का त्याग बाहरी कर्म कांडों और परंपराओं से मुक्त होने का संदेश देता है। इसका उद्देश्य आत्मा के सत्य को जानना है, न कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन या बाहरी कर्मों का पालन करने के बजाय आत्मा के सत्य को जानने और समझने पर जोर देता है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का ज्ञान है, न कि केवल बाहरी अनुष्ठान। अष्टावक्र जी का यह मानना है कि अगर हम बाहरी धर्म की परिभाषाओं और बंधनों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ते तो हम मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकते। उदाहरण, अष्टावक्र जी ने अध्याय 18 श्लोक 23 में कहा, जो व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य को पहचानता है वह संसार के किसी भी धर्म और कर्तव्य से बंधा नहीं रहता। यह बताता है कि बाहरी धर्म का पालन केवल तब तक उपयोगी है जब तक वह आत्मज्ञान की ओर ले जाए। इस श्लोक के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि बाहरी धर्मों से मुक्ति केवल आत्मा के सत्य की खोज से प्राप्त होती है। कर्म का त्याग, स्वार्थ रहित कर्म की महिमा। अष्टावक्र गीता में कर्म का त्याग का मतलब यह नहीं है कि हमें कर्म करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि कर्म को निष्कलंक और निस्वार्थ रूप से करना चाहिए। जब तक हम कर्म को किसी स्वार्थ, फल की इच्छा या अहंकार से करते हैं तब तक वे हमें बंधन में डालते हैं। मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए कर्मों को स्वार्थ रहित और शुद्ध रूप में किया जाना चाहिए। स्वार्थपूर्ण कर्म बंधन लाते हैं, जबकि निष्कलंक कर्म मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उदाहरण, अष्टावक्र जी के अनुसार कर्म केवल कर्तव्य के रूप में किए जाएं, न कि किसी उद्देश्य या फल की प्राप्ति के लिए। अध्याय 12 श्लोक 6 यह स्पष्ट करता है कि कर्म केवल आत्मा की शुद्धि के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करना है। संसार का त्याग, मोह और माया से परे जाना। अष्टावक्र गीता के अनुसार संसार केवल माया है। यह हमारे मन की भ्रांतियों और इच्छाओं का परिणाम है। भौतिक सुख और मोह हमें आत्मा के सत्य से दूर ले जाते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए संसार के बंधनों को छोड़ना आवश्यक है। जितनी अधिक हम भौतिक सुख सुविधाओं में उलझते जाते हैं
उतना ही हम आत्मा के सत्य से दूर होते जाते हैं। असली मुक्ति के लिए हमें संसार के मोह और बंधनों को त्यागना चाहिए। उदाहरण, अष्टावक्र जी ने अध्याय 8 श्लोक 2 में कहा, जो संसार से राग और द्वेष को त्याग देता है वह आत्मा में एकता का अनुभव करता है और सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। यह संदेश बताता है कि जब तक हम मोह माया से मुक्त नहीं होते तब तक मुक्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान की ओर बढ़ने से ही हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति का मार्ग आत्मा का सत्य पहचानना। अष्टावक्र गीता के अनुसार मुक्ति का मार्ग सत्य, आत्मज्ञान और निराकार ब्रह्म के ज्ञान से ही संभव है। यह मुक्ति किसी बाहरी साधन या कर्म कांड से नहीं प्राप्त हो सकती, बल्कि यह आत्मा के गहरे सत्य को जानने और समझने से प्राप्त होती है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं तभी हम संसार और उसके बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आत्मज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और यह हमें शांति, प्रेम और करुणा से भर देता है। उदाहरण, अष्टावक्र जी ने अध्याय 20 श्लोक 2 में कहा, जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक हम संसार और उसके बंधनों में फंसे रहते हैं। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है जो केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। धर्म, कर्म और संसार का त्याग। अष्टावक्र गीता के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि मुक्ति का मार्ग तभी संभव है जब हम अपने मन की भ्रांतियों, इच्छाओं और बाहरी संसार के मोह माया को छोड़ दें। हमें किसी भी बाहरी साधन पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर के सत्य को पहचानने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। अष्टावक्र गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि जब यह लिखी गई थी। आज के समय में हम भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं कि आत्मज्ञान को भूल जाते हैं। अष्टावक्र जी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति आंतरिक शांति से आती है, न कि बाहरी चीजों से। अष्टावक्र गीता के उपदेश कई अन्य धर्मों के उपदेशों से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म में भी निर्वाण की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान का महत्व बताया गया है। इसी तरह ईसाई धर्म में भी आत्मिक विकास और मोक्ष की अवधारणाएं मौजूद हैं। क्यों जरूरी है इसका त्याग? धर्म का त्याग। बाहरी धर्म और अनुष्ठान हमें आत्मज्ञान से दूर रखते हैं, जबकि असली धर्म है आत्मा का ज्ञान। जब हम बाहरी बंधनों से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य की ओर बढ़ते हैं तभी हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। कर्म का त्याग। कर्म करते समय यदि हम फल की इच्छा रखते हैं तो हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। कर्म को निष्कलंक और स्वार्थ रहित करना आवश्यक है ताकि वह आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करे। संसार का त्याग। संसार केवल हमारे मन की भ्रांतियां हैं जो हमें बंधन में डालती हैं। संसार के मोह और राग में मुक्त होकर ही हम आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद। अष्टावक्र गीता का सार उनके और राजा जनक के संवाद में निहित है। जब राजा जनक ने अपने जीवन की वास्तविकता पर प्रश्न उठाए
तब अष्टावक्र ने उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग की ओर प्रेरित किया। संवाद का प्रमुख अंश। राजा जनक ने पूछा, स्वयं को जानने का मार्ग क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सब कुछ त्यागो और स्वयं के भीतर झांको, सत्य वही है। यह संवाद दिखाता है कि बाहरी दुनिया के मोह से मुक्त होकर आत्मा के सत्य को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के तरीके। अष्टावक्र गीता में आत्मज्ञान के लिए निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। ध्यान, मन को शांत करने और आत्मा के साथ जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका। योग, शरीर और मन को शुद्ध करने का साधन। आत्मविश्लेषण, अपने विचारों और भावनाओं का गहन अध्ययन। सत्संग, ज्ञानी और सज्जनों की संगति में रहना। अन्य धर्मों से तुलना। अष्टावक्र गीता का संदेश अन्य धर्मों के साथ गहरा सामंजस्य रखता है। बौद्ध धर्म, इच्छाओं का त्याग और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग। ईसाई धर्म, आत्मा के उत्थान और मोक्ष की अवधारणा। यह स्पष्ट करता है कि आत्मा की शुद्धता और सत्य की खोज सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज के युग में लोग भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आत्मज्ञान को भूल गए हैं। अष्टवक्र गीता हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। अष्टावक्र गीता के प्रमुख श्लोक। अध्याय 1, जीवन के उद्देश्य और भ्रम से मुक्ति। इस अध्याय में जीवन के सच्चे उद्देश्य और संसार के भ्रम से मुक्ति पाने के बारे में बताया गया है। यह आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। अध्याय 2, कर्म और इच्छाओं के कारण बंधन। कर्म और इच्छाओं को लेकर हमारी स्थिति की व्याख्या की गई है, जो हमें बंधन में डालती है। आत्मज्ञान ही इन बंधनों से मुक्ति का उपाय है। अध्याय 3, दुनिया के बाहरी बंधनों से ऊपर उठने की आवश्यकता। इस अध्याय में हमें बाहरी बंधनों जैसे धर्म, कर्म और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने की आवश्यकता की बात की गई है। अध्याय 10, अहंकार और इच्छाओं का त्याग। यहाँ अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होने का महत्व बताया गया है, क्योंकि ये हमें आत्मा के सत्य से दूर ले जाते हैं। अध्याय 18, शुद्ध आत्मज्ञान के बिना कोई कर्म या धर्म सफल नहीं हो सकता। इस श्लोक में यह बताया गया है कि केवल शुद्ध आत्मज्ञान से ही कर्म और धर्म सफल हो सकते हैं, अन्यथा वे बंधन और भ्रम में ही रहते हैं। निष्कर्ष, अष्टावक्र गीता सिखाती है कि सच्ची मुक्ति बाहरी कर्मकांडों, इच्छाओं और मोह से नहीं बल्कि आत्मा के सत्य को पहचानने और आत्मज्ञान प्राप्त करने से संभव है। धर्म, कर्म और संसार सबका त्याग ही मुक्ति का रास्ता है। यह श्लोक हमें अपने भीतर के सत्य को जानने और संसार के भ्रमों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। यह ग्रंथ आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। यह हमें आत्मा की शांति और आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने का संदेश देती है। अष्टावक्र जी ने यह बताया है कि जब हम बाहरी बंधनों से मुक्त होते हैं और अपने अंदर के सत्य को पहचानते हैं, तब हम मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यही मुक्ति का असली मार्ग है,
जिसे हमें पहचानना और आत्मसात करना चाहिए। इस गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि जब यह लिखी गई थी। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में मुक्ति पाने के लिए बाहरी दुनिया के भ्रम और बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है, और यह केवल आत्मज्ञान से संभव है।